हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सभी लोग और स्वागत है फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग कक्षा 6 की एनसीईआरटी जियोग्राफी स्टार्ट करने वाले हैं। आज चैप्टर नंबर 2 है ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर। अध्याय को पढ़ेंगे। इसी में पहला पॉइंट लिखेंगे, हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है। यह उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। उसी में सेकेंड पॉइंट लिखेंगे, ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जा सकते, पॉकेट में रखने योग्य छोटे ग्लोब तथा गुब्बारे जैसे ग्लोब जिनमें हवा भरी जा सकती है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाए जा सकते हैं। ग्लोब स्थिर नहीं होते हैं, इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया या लट्टू घूमते हैं। इसी में थर्ड पॉइंट लिखेंगे, सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है जिसे अक्ष कहा जाता है। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव है। इसी में चौथा पॉइंट लिखेंगे, एक अन्य काल्पनिक रेखाएं भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती हैं। इसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। पृथ्वी के उत्तर में स्थिर आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। इसी में पांचवा पॉइंट लिखेंगे, विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश रेखा कहा जाता है। अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। छठवां पॉइंट लिखेंगे, विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांशों को दर्शाती है, जो कि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 भाग है। अतः इसका माप होगा 360 अंश का चौथाई यानी 90 अंश। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तरी ध्रुव को दर्शाता है तथा 90 अंश दक्षिण अक्षांश दक्षिणी ध्रुव को दर्शाता है। हेडिंग डालेंगे, महत्वपूर्ण अक्षांश समानांतर रेखाएं। पहला पॉइंट इसी में लिखेंगे, विषुवत वृत्त 0 डिग्री उत्तरी ध्रुव, 90 डिग्री उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव, 90 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश समानांतर रेखाएं और भी हैं। पहला लिखेंगे, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर में। दूसरा लिखेंगे सेकेंड, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण। तीसरा लिखेंगे इसे में विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री
उत्तर में उत्तर ध्रुव विद, चौथा लिखेंगे विषुवत रेखा के 66.5 डिग्री दक्षिण में दक्षिण ध्रुवित। अगली हेडिंग लिखेंगे पृथ्वी के ताप कटिबंध। इसी में पहला पॉइंट, कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। इसीलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। सेकेंड पॉइंट लिखेंगे इसी में, सूर्य की किरणें तिरछी हो जाती हैं। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुवित तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुवित के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्य रहता है। इसीलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। थर्ड पॉइंट लिखेंगे उसी में, उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी गोलार्ध दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य के क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाता। इसीलिए ये शीत कटिबंध कहलाते हैं। अगला हेडिंग है देशांतर क्या है। पहला पॉइंट लिखेंगे इसमें, प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकेंड में विभाजित किया जाता है। ये अर्धवृत्त है तथा उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है एवं ध्रुव पर शून्य हो जाती है, जहाँ सभी देशांतरी या में उत्तर आपस में मिलती हैं। सेकेंड पार्ट लिखेंगे इसी में, सभी देशांतरी या में उत्तरों की लंबाई समान होती है। सभी देशों ने निश्चित किया कि ग्रीनिच, जहां ब्रिटिश राज की वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाली या में उत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट लिखेंगे इसी में, इस या में उत्तर को प्रमुख या में उत्तर कहते हैं। इसका मानक 0 डिग्री देशांतर है तथा यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं। प्रमुख या में उत्तर तथा 180 डिग्री या में उत्तर मिलकर पृथ्वी को दो समान भागों पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती हैं। अगला पॉइंट लिखेंगे, 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम या में उत्तर एक ही रेखा पर स्थित हैं। उदाहरण के लिए असम में धुबरी 26 डिग्री उत्तर अक्षांश एवं 90 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित हैं। अब उस बिंदु को देखें जहाँ
ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। यहाँ बिंदु दुबरी की सही स्थिति होगा। अगली हेडिंग है देशांतर और समय। पहला पॉइंट लिखेंगे, ग्रीनिच पर स्थित प्रमुख यामोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा उस समय यामोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। अगली हेडिंग डालेंगे, हम मानक समय क्यों मानते हैं। उसी में पहला पॉइंट डालेंगे, भारत में 82.5 डिग्री पूर्व को मानक यामोत्तर माना गया है। इस यामोत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। इसे भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है। सेकेंड पॉइंट लिखेंगे, भारत ग्रीनिच के पूर्व 82.5 पूर्व में स्थित है, डिग्री पूर्व में स्थित है तथा यहाँ का समय ग्रीनिच समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। इसीलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे तब भारत में शाम के 7:30 बजे होंगे। उदाहरण के लिए रूस में 11 मानक समयों को अपनाया गया है। पृथ्वी एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है।